हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और सामने बैठी हमारी बहनें, बेटी आरोही अपनी गाड़ी को समय से लेकर के चलेंगे तो V4 पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि किसी भी कार्य में दिक्कत कब होती है, जब हम समय से नहीं चलते हैं, और जब हम समय से चल जाते हैं तो सारा कार्य समय से ही समापन हो जाता है। क्यों जी? क्योंकि सबके पास में सब वस्तु है, लेकिन समय किसी के पास में, हम समय के पास में है। आइए पहले छोटा सा भजन। जब तक जग में शोभे कर्मों का संचिति सामान नहीं होगा, जब तक जग में शोभे कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने में, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, जब तक अच्छे व बुरे कर्मों से सब, कवि कह रहा है बांध करके भैया, बहुत अच्छे। हम शकल से नहीं पहचाने जाते, हम कर्मों से पहचाने जाते हैं। क्यों जी? पशु पक्षी सब शकल से पहचाने जाते हैं, लेकिन मानव के शकल से नहीं। शकल तो दुष्टों की बहुत अच्छी अच्छी होती है, बड़ी बड़ी मूछें होती है, क्यों बाबू साहब, होती है ना, लेकिन उससे पहचाने। अच्छे बुरे कर्मों से सब जाने पहचाने जाएंगे, जाने पहचाने जाएंगे, जग में है ऐसा कौन भला रे, जग में है ऐसा कौन भला जिसी का इम्तिहान नहीं होगा, जब तक जग में शोभे कर्मों का संचिति सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का। दुनिया में लाखे हवन संध्या, दुनिया में लाखे हवन संध्या, अरे पूजा पाठ करे कोई, ओरे पूजा पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध आचरण बिना, जीवन में शुद्ध आचरण बिना, फलेंगे जे कल्याण नहीं होगा, जब तक जग में शुद्ध कर्मों का। जीवन की सुंदर खेती
जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया, मिर्ची का बीज अगर बोया, बदले में धान नहीं होगा। जब तक जग में सुख होगा, सच्ची जैसा मान नहीं होगा। तब तक भगवान कहने का। दर्शन को विश्व विधाता के, दर्शन को विश्व विधाता के, दर्शन तो विश्व विधाता के। होंगे तो इसी दिल में होंगे, दर्शन तो विश्व विधाता के। होंगे तो इसी दिल में होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। देखा भगवान नहीं होगा, जब तक जग में सुख होगा। संत जैसा मान नहीं होगा, तब तक भव पार करने का। करने का समय है ये है प्यारे, करने का समय है यह प्यारे, करने का समय है यह प्यारे। लेकर कुछ नेक कमाए तो, लेकर कुछ नेक कमाए तो। करने का समय है यह प्यारे, लेकर तो नेक कमाए को। वरना फिर मानव जीवन करे, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। जब तक जग में सुख होगा। कबूतर भी करे लेगा आंखें बंद पथिक। कबूली को देख कबूतर भी करे लेगा आंखें बंद पथिक। इंसान का है तो मानव कहलाता है। इतना नादान नहीं होगा, जब तक जग में सुख होगा। संत समान नहीं होगा, तब तक भगवान करने में। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य पूज्य
पूज्य गुरुदेव आचार्यवर अशोक शास्त्री जी, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, समस्त विद्वत मंडल, माताओं बहनों, जब तक जग में शुभ कर्मों का, क्योंकि संचय करना, देखना, एक होता है अर्जन, एक होता है विसर्जन, एक होता है अर्जन इकट्ठा करना, एक होता है विसर्जन। यहां का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे उत्तर भारत में उधर, और मैंने इधर भी देखा है, दक्षिण में भी, गणपति जी महाराज को, भगवान को विसर्जित कर रहे हैं गंगा में, नहर में। हमारे पड़ोस में ही, कभी आप गए होंगे हरिद्वार, तो मुजफ्फरनगर से पहले एक जगह पड़ती है, खतौली का स्टेशन आता है। खतौली में उन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई, कई लोगों ने इकट्ठा होकर, कई परिवारों ने, और पहले उसका पता नहीं 4 दिन 5 दिन या 6 दिन, कितना समय तक उसका वो किया उन्होंने, मुझे मालूम नहीं। मैं तो बस अंतिम बात बता रहा हूं। विसर्जन के लिए सभी नौजवान बड़े नाचते कूदते, शराब पी करके, बीड़ियां सिगरेट पी करके, गुटखे खा करके, और अगली साइड में बड़े डीजे बज रहे हैं, और जाकर के एक दादी अम्मा ने अपने पोते को और नाती को, देवते को, इनको कहा, बेटा रे विसर्जन तब करना, पहले स्नान करो। और वहां नहर जो है 25 फुट गहरी है, जो गुरुदेव है ना, गहरी ना, और कोई घाट भी नहीं बना हुआ। सरकार ने भी वहां बैन लगा हुआ है कि यहां कोई स्नान नहीं करेगा, क्योंकि घाट नहीं है, कोई सामने सुरक्षा का कोई साधन, लेकिन कोई माना नहीं। अजी आप क्यों चिंता करते हैं? पुलिस वालों को कह दिया, आप क्यों चिंता करते हैं, हम अपने आप तैर करके बाहर आ जाएंगे। अब दोनों बच्चों ने छलांग लगा दी, और छलांग लगा दी, गणेश भगवान ने वहीं दबा दिए। करीबन 15 दिनों तक वो उसमें गाड़ी में लदा लदाया, जो लगेज कर रखा था ना भगवान, वो वहीं खड़ा। तो पेपरों के द्वारा, टीवी के द्वारा बड़ी चर्चाएं चली। शुक्रताल में बैठे हुए थे महाराज जी, मेरे से कहने लगे, कृपाल दास जी महाराज, कि पंडित जी आपकी क्या राय है? मैंने कहा, जब अच्छाई का विसर्जन करेंगे और बुराई को हम अर्जन करेंगे, तब यही हालात। उनके रिश्तेदार थे वो। मैंने कहा, क्योंकि गणेश नाम, क्यों जी, ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, उसका नाम लेना तो बंद कर दिया, उनकी मूर्ति बना करके उनको विसर्जन शुरू कर दिया। तो जब तक हम अच्छाई को अर्जन नहीं करेंगे और बुराइयों का विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। लेकिन आज यही हो रहा है ज्यादातर, अर्जन छोड़ दिया है, विसर्जन। कहीं सत्संग होता है, वहां से अर्जन करने के लिए विद्वान आते हैं, न जाने कितने रात रात भर कापी खोल करके बैठ जाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और सोचते हैं हमें अपने यजमानों की अच्छाई के लिए। और उससे पहले, क्योंकि टीचर जो होता है पहले पढ़ता है, तब वो, क्यों जी, पढ़ाता है, पहले से खुद पढ़ना पड़ता है। और मेरा एक मानना और भी है, ये 3 आवाज हैं, हृदय से लेकर के कंठ और जिह्वा तक। जो यहां से बात करते हैं ना, हृदय से करते हैं, तो वह हृदय तक पहुंच जाती है। क्यों जी, गेंद जितनी ताकत से हम मारेंगे ना, उतनी ही तो ताकत से वापस आएगी। क्यों गुरुदेव? आज ज्यादातर आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम जो वहां से करीबन 2080 किलोमीटर से जो हम आए हैं, मैं ये कोई आपके उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तह वो करते हैं जिनके पास में परमात्मा का दिया कुछ नहीं होता है। क्यों जी, तह वो करते हैं। ये जो विद्वान आपके पास, ये तो धन्यवाद करना चाहिए आपको, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा को। क्यों जी, कि आपके लिए हर वस्तु उपलब्ध, तो आप सौभाग्यशाली हैं माताओं बहनों। आपका बहुत बड़ा भाग है, और इस बड़े भाग की वजह से ही हम जैसे भी आपके दर्शन कर लेते हैं।
अन्यथा घर में रहने की सबकी तबीयत करती है। क्यों नौकरी पे जाता है? इसलिए जाता है ताकि उसे कुछ प्राप्ति हो, उसे कुछ सुख मिले। और नौकरी करने के बाद भी अगर सुख नहीं मिलता, क्यों जी, तो फिर नौकरी क्यों करनी? लेकिन लोग नौकरी में सुख ढूंढ रहे हैं, उस धन में सुख ढूंढ रहे हैं। धन में अगर सुख होता तो रावण जैसों के पास में कोई धन की कमी नहीं थी। क्यों जी? रावण के पास में धन की कमी नहीं थी। आइए, मैंने 4 लाइन तैयार की है। एक परिवार में गया था, उस परिवार की सुना मैंने, बेटा डॉक्टर हुआ है, लेकिन न मां से बात करता है, ना पिता से बात करता है, न पत्नी से बात करता है। छोटा सा बच्चा है, ना उससे बात करता है। वे पूरे दिन हाय धन के चक्कर में। तो एक पिता का दुख इस 4 लाइनों में मैंने आपकी सेवा में देना है। पिता क्योंकि क्या कर रहा है? मैं खुश था, मेरा बेटा बड़ा धन कमा रहा है, लेकिन है दुख यही कि घर में कम आ रहा है, लेकिन है दुख यही कि घर में कम आ रहा। मैं खुश था, मेरा बेटा बड़ा धन कमा रहा है, लेकिन है दुख यही कि घर में कम आ रहा। देखना, मैं उस पिता को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं जिसके साथ में उसका पुत्र, उसकी पुत्र वधू, उसके बच्चे भोजन करते हैं। क्यों जी? जब बच्चों के, अच्छा माताओं बताओ, जब हम बच्चों के साथ में भोजन करते हैं तब स्वाद ज्यादा आता है, जब हम अकेले करते हैं तब आता है? जब हम बच्चों के साथ करते हैं ना, उस भोजन का वो प्रसाद बन जाता है। वो हमारी रसोई से बनकर के जो अच्छा जो भोजन होटल से आता है उसमें ज्यादा स्वाद आता है, या जो घर की रसोई में बनता है? जो घर की रसोई में। आज बहन जी ने पूरन पूरी और वो गुंजिया ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाई कि मुझे तो नींद भी दिन में, सत्य बात कह रहा हूं, इतनी प्यारी आई, इतनी प्यारी। अन्यथा भोजन का भी प्रभाव पड़ता है माताओं बहनों मन के ऊपर, क्योंकि मन बनता ही भोजन से है। मन बनता ही भोजन से है। अगर बनाने वाले की, जो बना रही है भोजन को पका रही है, अगर उसके मन में थोड़ा सा भी दुख या दर्द आ जाए तो वो खाने वाले के भी अंदर भोजन के द्वारा, क्योंकि वो तार दिखाई नहीं देता। जैसे हम खबर सुनते हैं दिल्ली की, फोन पर आज तक में सुनते हैं तो बीच में तार नहीं है, लेकिन खबर वही है। ठीक इसी प्रकार से भोजन से संबंध है मन का, और मन भोजन से बनता है। अभक्ष पदार्थ भक्षण करना मानव के लिए कृत घनता है। ये जो भक्ष पदार्थ का जो भक्षण करते हैं ना, ये कृत घनता है, और इसी कारण इनके अंदर दुख बैठा हुआ है। जिन परिवारों में देखना, अगर बेटा भोजन भी साथ नहीं करता है ना, सायकाल फोन पे भी कह दे पिताजी भोजन कर लिया, बस समझ लीजिए आपकी, क्यों जी, अंदर से क्या फीलिंग होती है? आनंद आ जाता है कि बेटा आपने कर लिया, कि हाँ पिताजी अब कर रहे हैं, आप करो पहले। बस उसने कहा और हमने शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए दोनों का कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। इतनी दूर से हर रोज मेरा बेटा और बड़े छोटे वाला पोता, उसका आज जन्मदिन है। प्रातःकाल मैंने पूछ लिया, मैंने कहा रे प्रसाद में क्या बना बेटा? आज दूध का मावा निकाला है और उसको पेड़े बनाएंगे, उसको बांटेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। मेरे से कह रहा है दादाजी मैंने भाई वो 3,500 की घड़ी दी है जन्मदिन पे, और इसका पैसा आपको देना है। इसने कहा अरे तो इतना बड़ा हो गया 3,500 की, कि वो ली है जो पिताजी के फोन से कनेक्ट हो जा, पता चल जाएगा पिताजी को भी मैं कहाँ हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ली है तो भिजो, दे देंगे भाई,
अरे थारा ये जो भी कुछ ये जितने भी मान लिया वो चाहे रोहाना मिल में है, मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल में है या गांव में है, जो भी है तो उन्हीं का। हमारा बताओ, जब दादा हो जाता है फिर उसका कुछ नहीं होता, सब बच्चों का होता है और पोतों का होता है। पर कब होता है? जब मन प्रसन्न होता है। क्यों बाबू साहब? जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ उनका है। मन प्रसन्न ना हो, मैंने कई पिताओं को, कई दादाओं को दूसरे के यहां अपनी संपत्ति का अंगूठा लगाते देखा है। अपने बेटे को उससे क्या कर दिया? दाखिल खारिज कर दिया कि तू नहीं यहां आएगा। क्यों किया? क्योंकि उसके अनुकूल नहीं था। इसलिए कवि कह रहा है, मैं खुश था मेरा बेटा बड़ा कमाया, लेकिन रुपया की कहता है पेट बोझ से सब दर्द होवे दूर, कहता है पेट बोझ से सब दर्द होवे दूर, लेकिन मेरा दर्द दिन पे दिन बढ़ा रहा है, लेकिन वो मेरा दर्द दिन पे दिन बढ़ा रहा है। परिवार में बैठ करके कर रहा था, उस पिता ने मुझे जब बताया तो मेरा हृदय रो पड़ा कि कभी मुझसे बात नहीं करता है और कहता है, करता धड़कने वो हारमोनी, जांच करता धड़कने वो हारमोनी, लेकिन वो मेरी धड़कन हर दिन बढ़ा रहा है, लेकिन वो मेरी धड़कन हर दिन बढ़ा रहा है। अगर किसी ने धड़कन औरों की धड़कन जांच ली, औरों को दवाइयां दे दी और घर में प्यार से माँ के साथ में, पिता के साथ में, भाई के साथ में बैठ करके एक बार विचार विमर्श अर्थात जिसको कहते हैं मंत्रणा नहीं की ना, तो भले ही वो सारे संसार का दर्द समाप्त कर दे, पर परिवार का दर्द तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए लोगों के जन्मों पर तो पट्टी बांधता है, लोगों के जन्मों पर तो पट्टी बांधता है, मेरे पुराने जख्मों पर, मेरे पुराने जख्मों में जंजल चुभा रहा देखता है, आया है घर में जब से मुझे आप दिखा रहा मरने नहीं दूंगा, कहता है हर मरीज से मरने नहीं दूंगा, आया है जब से घर में मेरी जान खा रहा है। ये जितने भी
कार्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उसको, वो पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन कभी संस्कार नहीं दिलवाया। और संस्कार अपने आप ही दिए जाते हैं, माँ भी देती है, पिता भी देता है। फिर आचार्य का भी संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों का संस्कार अगर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए मानव के घर में ऐसी संतानों का निर्माण होगा जो लोगों की आंख तो देखता है, लेकिन घर में आके सबको आंखें दिखाता है। क्योंकि जिसके लिए पिता ने जवानी लगाई, रातों की नींद को छोड़ दिया, माँ ने पूरी पूरी रात अगर थोड़ी सी भी शरीर में कोई अस्वस्थता दिखाई दी तो माँ ने उसके लिए पूरी पूरी रात जाग के काट दी। लेकिन उसी माँ को अगर तरेर के आंखें दिखाता है तो कहीं की आंख देखना है, वो आंखें दिखा रहा है, देख। इसलिए घर के अंदर माताओं बहनों, परिवार के अंदर, क्योंकि एक होती है फसल, एक होती है नस्ल। फसल अगर हमारी बर्बाद हो जाए तो इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तैयार हो जाएगी, लेकिन हमारी अगर नस्ल नष्ट हो गई ना, तो जो इस वर्ष हुई ने तो पूरे जीवन कामयाब नहीं हो पाएगी। तो जितना हो सके अपने परिवारों के अंदर और संस्कार की, क्योंकि इस लकड़ी को, इस काठ को कारपेंटर ने संस्कार दिया है। अन्यथा इस हारमोनियम का जितना काट है ना, हमारे परिवार की एक समय की चाय बनेगी अगर चूल्हे में इसको जलाए। इससे ज्यादा कुछ बनने वाला क्यों जी? जहां 15 आदमियों की चाय बनती है तो वहां तो इतना लगेगा ईंधन, क्यों जी? लगता है ना। लेकिन जिसने इसको संस्कार किया, 250 ग्राम पित्तल लगाया और कुछ स्टील लगाया और इसको संस्कारित किया, अपना कीमती समय दिया, तो इसकी कीमत 15 और 20 हजार रुपए में पहुंचा दी। तो कीमत किसकी है? कीमत है संस्कार की। इस माई की कीमत है, क्यों जी? क्योंकि इसको संस्कारित किया है। यजुर्वेदी है, इसकी कीमत है। अन्यथा टूट में कितने में जाता है? अगर ये माइक टूट जाए तो किलो में जाएगा, क्यों जी? फिर रेट नहीं, फिर वेट में जाएगा ये। और अब है इसका रेट है, ये इतने इतने माइक भी 2-2, 3-3 हजार रुपए के आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, कौन सी कंपनी है, बहुत अच्छी है वो, है जी, आहूजा। तो कीमत संस्कार की है। और संस्कार में आपने देखा है, ये जो जिससे हम मकान बनाते हैं, जिसको हमारी भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में ईंट बोलते हैं, तो जी मकान जिससे बनाते हैं, उसकी मिट्टी को तैयार करने वाला मिट्टी तैयार करता है, फिर उसको सांचे में डालता है और सांचे में डाल करके दबा करके उस पर नंबर आ जाता है। फिर उसको उठा करके सुखा करके भट्टी में लगा देता है। जब भट्टी में लग जाती है, जिसको आंच बढ़िया लगती है उसको लोग अव्वल बोलते हैं, कुछ कम लगती है तो दोयम बोलते हैं, लाल पेटी बोलते हैं, उससे भी कम लगती है तो उसको पिल्ला बोलते हैं, और किसी के ज्यादा लग जाती है चौथे नंबर पर, उसको चटका बोलते हैं हमारे यहाँ। कुछ अंकड़ बंकड़ हो जाती है वो। आज भी हिंदू समाज को आंच ज्यादा लगती है, इसलिए न तो ये धर्म को पकड़ता है, न ये कर्म को पकड़ता है, न स्वाध्याय करता है, न सत्संग में जाता है, न सत्संग सुनता है। इसको भी आंच, जिसको आंच बढ़िया लगती है तो समझ लीजिए वही अव्वल कहलाता है। और रेट भी उसका, उसी भट्टी में बनी उसी मिट्टी की ईंट है, लेकिन रेट उनका चारों का अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि संस्कारों में उसको आंच कम लगी तो पिल्ला कहलाया, और जिसको ज्यादा लगी ना वो चटका बन गया, लेकिन उसकी कीमत सबसे नीचे है। इसलिए हमें अपने परिवारों के अंदर संस्कारों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए, और संस्कारों से ही हमारे जीवन का आकार बनता है, आधार बनता है, हमारी पहचान बनती है। और जब हम पहचान, जिन परिवारों में
संस्कारों की पहचान होती है। कितना 13.5 लाख साल बोलते हैं रामायण के जमाने को, क्यों जी? और तब से आज तक आज भी राम राम करते हैं ना जी। आज भी कोई दशरथ दशरथ, कोई दलीप दलीप या रघु रघु, मानधाता इक्ष्वाकु, कोई नाम नहीं लेता। नाम लेता है तो केवल राम राम जी, क्योंकि उनको संस्कार दिया था माँ ने, उनको तैयार किया था माँ ने, और तैयार किया था गुरुओं ने, आचार्यों ने, उनको पढ़ाया था। कोई कह सकता है कि रामचंद्र भगवान कितने वेद पढ़े थे? क्यों जी? उन्होंने वेदों को सुना था बैठ करके। जिस भी ऋषि के आश्रम में गए वहीं बैठ करके, क्योंकि जो सुनता है, पढ़ाने वाले अलग होते हैं, सुनाने वाले अलग होते हैं, लेकिन सुनने वाले अलग होते हैं। जो सुन करके उसके ऊपर आचरण कर लेता है। हरिद्वार में, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर एक मंत्र लिखा है, वेद का मंत्र, आचार हिनंती न पुनंती वेदा। आचरणहीन को वेद भगवान भी पवित्र। कभी देख लेना हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़े शब्दों में लिखा है, और उसमें रात्रि में सोने जैसी चमक मारती है। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ, और फिर नीचे उसका भावार्थ भी लिख दिया कि जो वेद के विरुद्ध कार्य करता है ना, वो अधोगति को प्राप्त होता है। लास्ट में लिखा है, स्वामी चिमनियानंद क्या नाम है, उन्होंने लगा रखा वो बोर्ड। आइए, इतने सालों के बाद भी न जाने इन 13 लाख वर्षों में कितनी पीढ़ियां हमारी बदल चुकी, लेकिन आज भी हम राम राम जी करते हैं। अब नजदीक आ जी 5,500 साल के बाद में, क्यों जी? भगवान कृष्ण को लोग कैसे, अब तो हमारे क्षेत्र में तो राधे श्याम भी करने लगी। क्यों जी? राधे राधे। और राधे राधे क्यों शुरू किया इन्होंने? क्योंकि अगर देखा जाए, आचार्य जी आपको बता रहे थे, बता देंगे, राधे जो है ना, वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। क्यों जी? रामा, राम और रामा में अंतर हो जाता है, पुल्लिंग है। लेकिन इन्हें पता नहीं है हम किसका जप कर रहे हैं। राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। हमने कहा बिहारी तो हमारे सारे क्षेत्र में ट्रेन भरी फिरे। क्यों जी? और ये आज तो देखना, पतन कब होता है? पतन जब होता है जब मानव का खान पान पहरान और उसका अभिवादन बदल जाता है, तब पतन होता है। इस हिंदू जाति के पतन का कारण है खान, जो जी रहन सहन, सहन समाप्त हो गई है इनकी। बस बोलते बोलते हैं बम बम। हमारे क्षेत्र में बहुत चली है वो बम बम। हाँ माताओं बहनों, मुंह में ही बम बम है, हाथ में इनके कुछ नहीं। अभी पता है 4 साल पहले की बात है, 2022 की, रुड़की के अंदर छावनी के पास में एक नवयुवती बुर्का पहन करके आई। एक छोटे से बेटे को हाथ में उसमें गोद में ले रखा है, और छोटे से बेटे, और वहां बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है भोलों का। ये होते हैं ना कावड़िए, बहुत ठहरे लंबा चौड़ा पंडाल है, और पंडाल के बीच में आकर के बैठ गई। सबने सोच लिया कि भाई भोजन करने के लिए आई होगी। वहां पर क्योंकि ड्राई एरिया है, मिलिट्री का पहरा है, उन्होंने हर घंटे के बाद में पूरे की उसकी जांच होती है। हर रोज हर घंटे बाद में जांच होती है। उसमें वो जो कुत्ते होते हैं उनको भी छोड़ते हैं, और मशीन से भी। तो मशीन को लेकर के उस नवयुवती के पास में जब आए तो मशीन ने बोल दिया कि कोई विस्फोटक सामान है इसके पास। लेकिन विस्फोटक सामान कुछ नहीं था, एक छोटा सा बालक था, और बहुत सुंदर कपड़ों में उसको पैक किया हुआ था। जब उसने देखा, उसके ऊपर मशीन लगाई, तो उसने बता दिया। बताने के बाद में मशीन ने क्लियर कर दिया कि विस्फोटक सामान है।
फिर इसके बेटे को, इसके बच्चे को लेकर के एक नौजवान ने, फौजी ने अलग किया और इसको अलग किया। इसके ऊपर मशीन लगाई तो कुछ नहीं बता, बच्चे के ऊपर लगाई तो बच्चे ने बता दिया। बच्चा मुर्दा था और मुर्दे बच्चे का पेट फाड़ करके उसके अंदर टाइम बम फिट करके और वहां बैठी हुई थी कि थोड़े समय के लिए उसका कंट्रोलर रिमोट किसी और के हाथ में था कि जब यहां सब विश्राम के लिए ठहर जाएंगे तब इसको हम विस्फोट करेंगे। उसको पकड़ा, जेल में डाला और आज तक मैंने तो कई बार उनसे कहा भी, वहां भी कार्यक्रम पे जाता हूं, मैंने कहा आपको अकल अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ये तो जितना भी इकट्ठा सामान आपको दिखाई देता है ना, ये धार्मिक सामान नहीं है, ये धर्म की पहचान नहीं है कि लाल लाल कुर्ते पहन करके, लंबे लंबे तिलक लगा करके, बड़े बड़े बाल डाल करके, मोटी मोटी मालाएं डाल करके, इससे कोई धर्म की पहचान क्यों जी? क्योंकि संत इन्हीं सफेद कपड़ों में मिलते हैं। उन लाल में तो बड़े बड़े डाकू भी आपने देखा होगा, भी रामपाल को रोज सुनते हैं आप, क्यों जी? मिलते हैं ना। आइए, मैं कह रहा था कृष्ण जैसे योगी भी यहाँ, उन्होंने भी इस समाज के लिए अपने आप को आहुत कर दिया, सारे समाज के लिए धर्म की स्थापना की और साधु सन्यासियों की, क्यों जी? सुरक्षा की। और उस सुरक्षा के लिए उन्होंने कभी भी मन में ये नहीं रहा है कि ये मेरे परिवार का है या मेरा रिश्तेदार है। उसने पापी को, पाप को नहीं, पापी को सबसे पहले समूल नष्ट किया, उसमें चाहे उसकी मौसी का बेटा हो या बुआ का बेटा हो। लेकिन आज कृष्ण को, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी तरफ तो कृष्ण की ऐसी दुर्गति की है इन्होंने, ऐसी की है, उसे नचैया बना दिया है, गवैया बना दिया, और वस्त्रों का चोर, दही का चोर, पता नहीं कि, और शिखा बता दिया कि सबसे ऊपर है, इससे कोई ऊपर नहीं है। आइए बस छोटा सा गीत आपको याद है। मत करना रे करना करना, बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान
ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे बहनों ही हैं। उनको देख करके रथ से कूद करके धनुष को रख दिया और रख करके भगवान कृष्ण ने देखा कि इसके अंदर कायरता जाग चुकी है। इसने कहा क्या कर रहा है तू? अरे तो इन्हें देखना चाहता है, वो तेरी जान की प्यासे बैठे हुए हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी मृत्यु कब हो और तू इनके बारे में सोच रहा है। आइए बहुत अच्छे लेकिन उसके लिए भी एक सीमा दे दी थी कि 100 गालियों तक यो कुछ भी कहे मैं इसको कभी, ये मां को वचन दिया था उस बाके बिहारी ने, और वचन दे दिया था कि 100 गालियों तक मां, 100 के बाद में मां, और वही हुआ। गवाला कह दिया, चोर कह दिया, पता नहीं क्या का। मैं घर नहीं जाना चाहता, ये तो सीधे से जुड़ जाते कई लोग कहते हैं कि आज ये समाज राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, हनुमान को नहीं मानता। देखना, हम उनके चरित्र को भी जानते हैं, हम उनकी भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं और उनकी जो जी उनके उपदेश को भी मानते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो लोग न राम की मानते हैं और न राम को मानते हैं। क्यों जी? जो राम राम कर रहा है, मुंह में बीड़ी लगा रखी है, तो वो राम की
या मेरी बात झूठ है आचार्य जी? मुंह में बीड़ी है या शराब पी करके राम राम कर रहा है तो राम की नहीं मान रहा है। वास्तविक जो चित्रण करते हैं वो केवल आर्य समाज ही श्री दयानंद महाराज के सिपाही हैं जो राम को भी मानते, राम की भी मानते, कृष्ण को भी मानते हैं, कृष्ण की भी मानते हैं। वास्तविकता जो है वो आर्य समाज ही पूजा करता है, वो राम की करता है, हनुमान की करता है या देवी सीता की करता है, मां रुक्मणी की करता है। जो पूजा ये करते हैं उनके बस की वो पूजा, तो केवल तिलक चढ़ाया, कुंडी लगा दी, इतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने ध्यान से सुना, जितना समय मुझे प्रधान जी ने दिया था उससे 3 मिनट ज्यादा हो गए, 3 मिनट कल कम कर लेना क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे गुरु जी भी राजवीर जी पधार चुके हैं, क्योंकि कुछ विषय आगे बढ़ गया। 3 मिनट के लिए कल